है बिटिया 11 अप्रैल 2024। और किस चीज का त्योहार है आज? आप सभी को ईद मुबारक। तो हम लोग छुट्टियों के दिन क्या पढ़ रहे हैं? छुट्टियों के दिन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरीज के बारे में। ऑक्सिलरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली छुट्टियों को हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे मोडॉल ऑक्सिलरीज के बारे में, जिसे हम संक्षेप में क्या कहते हैं? मोडॉल्स। संक्षेप में हम क्या कहते हैं उसे? मोडॉल्स। तो क्या है मोडॉल्स? आइए जानते हैं। मोडॉल्स रेफर टू द हेल्पिंग वर्ब्स used in a sentence to express specific hypothetical situations like request, capability or advice। मैं फिर से पढ़ देता हूं। Modals refer to the helping verbs used in a sentence to express specific hypothetical situations like request, capability or advice। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मोडॉल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। क्या तात्पर्य है इन सब चीजों का, मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोडॉल्स रेफर, यानी मोडॉल्स संदर्भित करते हैं, रेफर करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? कि रिक्वेस्ट, कैपेबिलिटी और एडवाइस, अनुरोध, क्षमता या सलाह जैसी, निवेदन, क्षमता या सलाह जैसी स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, विशिष्ट काल्पनिक स्थितियों को एक वाक्य में, विशिष्ट काल्पनिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए एक वाक्य में उपयोग की जाने वाली सहायक क्रियाओं को संदर्भित करते हैं। तो क्या समझने वाली बात है कि जो मोडॉल्स हैं उसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई देगा? उसके अंतर्गत रिक्वेस्ट दिखाई देगा, उसके अंतर्गत कैपेबिलिटी दिखाई देगी, क्षमता दिखाई देगी, उसके अंतर्गत आपको एडवाइस, सलाह दिखाई देगी। और ये सब कल्पना होगी, है ना? ये सब उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, कल्पना होगी, एक स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। और उसी को व्यक्त करने के लिए एक वाक्य में, कैसे व्यक्त करने के लिए? एक वाक्य में व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक क्रियाओं को संदर्भित करते हैं। यानी ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मोडॉल्स का यूज होगा हमेशा वो मेन वर्ब के साथ होगा, और मोडॉल्स की भूमिका जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगी। इसीलिए इसे मोडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। मेरी बात फिर से समझिएगा, अभी एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे क्या कहा जा रहा है कि मोडॉल्स रेफर टू द हेल्पिंग वर्ब्स। मोडॉल्स किसके बारे में बताते हैं? किसको रेफर करते हैं? किसको संदर्भित करते हैं? सहायक क्रियाओं को संदर्भित करते हैं। मोडॉल्स रेफर टू द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, जो एक वाक्य में जो है प्रयोग किए जाते हैं, है ना? एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, विशिष्ट काल्पनिक अवस्थाओं को, स्थितियों को एक वाक्य में व्यक्त करने के लिए मोडॉल्स जो है सहायक क्रियाओं को संदर्भित करते हैं, या मोडॉल्स सहायक क्रियाओं के रूप में यूज होते हैं। वो विशिष्ट काल्पनिक स्थितियां क्या होती हैं? वो विशिष्ट काल्पनिक स्थितियां होती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती है, कैपेबिलिटी व्यक्त करने के लिए हो सकती है, या एडवाइस दिखेगा वो काल्पनिक स्थितियों में जो एक वाक्य के रूप में मोडॉल्स के द्वारा अभिव्यक्त होगा। अब क्या है इंपॉर्टेंट बात? क्या है इंपॉर्टेंट बात? ये ध्यान देने वाली बात है कि मोडॉल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। जो मोडॉल्स का प्रयोग किया जाएगा हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाएगा। आप जानते हैं कि वाक्य में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब भी आता है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, और उसके साथ मेन वर्ब भी आता है। जैसे पीयूष इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग जो है मेन वर्ब है, इज जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। लेकिन मोडॉल्स जो है वो इज जो था वो तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था, लेकिन मोडॉल्स जो होगा वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जो एक विशिष्ट काल्पनिक स्थिति को, स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को व्यक्त करेगा। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं मोडॉल्स। तो द मोस्ट कॉमन मोडल वर्ब्स आर, जो मतलब सामान्यतः प्राय यूज किए जाने वाले जो मोडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे शैल, क्या है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, और इसके साथ टू का हमेशा यूज हो जाता है, तो ऑट टू कह सकते हैं, एंड नीड। तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू एंड नीड। इन सब के बारे में काफी विस्तार से हमें पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग,
काफी समझ के पढ़ेंगे और इवन हर छुट्टी के दिन एक एक मॉडल, दो मॉडल को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कभी शैल शुड को लेके पढ़ेंगे, विल वुड को लेके पढ़ेंगे, कैन कुड को लेके पढ़ेंगे, मे माइट मस्ट को लेके पढ़ेंगे, है ना। आर्ट टू को पढ़ेंगे, नीड को पढ़ेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल जो है एक समझ लीजिए कि विशिष्ट जो है, एक विशिष्ट हेल्पिंग वर्ब है, एक विशिष्ट ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया, स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब देखते हैं जरा सा एग्जांपल में देखते हैं जैसे कैसे आते हैं ये मॉडल सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। जैसे ये है आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो कैन है वो क्या है, वो मॉडल्स है। कैसे पकड़े कि कैन मॉडल्स है, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में क्या देखी कि मॉडल विशिष्ट जो काल्पनिक स्थिति जिसको प्रकट करते हैं, स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसमें तीन चीजों को प्रमुख जगह दी गई है, एक रिक्वेस्ट, एक कैपेबिलिटी और एक एडवाइस। तो इसमें आई कैन डू इट, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना हम भूल गए हैं, ठीक है। ये तो फुल स्टॉप बिना सेंटेंस जो है पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, आई कैन डू इट। अभी जरा सा ये मार्कर ओपन करिएगा, आई कैन डू इट, हाँ यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप, ओके थैंक यू। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ या मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये जो कैन है, कैन के माध्यम से हमारी कैपेबिलिटी को जो है अभिव्यक्त किया गया है, हमारी क्षमता को अभिव्यक्त किया गया है। किसको अभिव्यक्त किया गया है, क्षमता को, ठीक है। तो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो हमारी कैपेबिलिटी को जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रकट कर रहा है वो है कैन। तो इसलिए कैन यहाँ पे क्या है, मॉडल्स है। कैन क्या है, मॉडल्स है, क्योंकि कैन ने क्या किया, कैन ने जो यहाँ पे बताया कि कैपेबिलिटी किसको व्यक्त करने के लिए, कैपेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए जो है यहाँ कैन का यूज हुआ है। तो आई कैन डू इट में कैन जो है वो क्या है, मॉडल्स है। और अभी आपने देखा भी कि मैं फुल स्टॉप भूल गया था, और सेंटेंस की शुरुआत ही आप जानते हैं कैपिटल लेटर से शुरू होगी और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। तो फुल स्टॉप भूल गया, फुल स्टॉप जो है अभी लगाया गया। तो आप इस भूलने से भी कुछ सीखिए कि फुल स्टॉप हमें भूलना नहीं है या क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। अगर एक सेंटेंस को हम लोग को सही प्रॉपरली तरीके से लिखना है तो उसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का होना बहुत जरूरी है। जो सेंटेंस का भाव हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। तो कैन के माध्यम से हमारी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रितेश कुड नॉट गो देयर यस्टरडे। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है। पहला वाला जो आपका कर सकता हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। तो रितेश कुड नॉट कह सकते हैं, कैन का सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन यहाँ कुड को मॉडल्स के रूप में ही लीजिए। नहीं, कैन का सेकंड फॉर्म आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ नॉट का यूज हुआ है। इसको मॉडल्स के ही रूप में लीजिए, है ना, मॉडल्स के ही रूप में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो रितेश कुड नॉट गो देयर यस्टरडे, रितेश वहां कल नहीं जा सका। क्या हुआ है, रितेश वहां कल नहीं जा सका, ठीक है। क्या है, रितेश वहां कल नहीं जा सका, ठीक है। तो यहां भी क्षमता का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में भी जो अभिव्यक्त किया गया वो किसकी अभिव्यक्ति है, क्षमता की, कैपेबिलिटी की। कि उसकी क्षमता ऐसी नहीं रही, कोई प्रॉब्लम आ गई कि रितेश वहां नहीं जा सका, रितेश कुड नॉट गो देयर। तो ये भी कैपेबिलिटी को जो है अभिव्यक्त कर रहा है। और पहला सेंटेंस भी कैपेबिलिटी को ही अभिव्यक्त कर रहा था। पहले सेंटेंस में कह रहा था आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, यानी मेरी क्षमता है, मेरी कैपेबिलिटी है, मैं इसे कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है, रितेश कुड नॉट गो देयर यस्टरडे, कोई प्रॉब्लम, कोई मजबूरी, कोई भी समस्या आ गई होगी, ये मन नहीं रहा होगा, तो रितेश कुड नॉट गो देयर यस्टरडे, रितेश वहां कल नहीं जा सका। तो यानी यहां भी क्षमता को अभिव्यक्त किया जा रहा है नेगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट है, मोहन विल हेल्प यू, मोहन विल हेल्प यू, मोहन तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी है, मोहन तुम्हारी सहायता करेगा। यह भी सेंटेंस कैपेबिलिटी को भी जो है बता रहा है। अगर यहीं पे आगे कुछ और बात रही थी, किसी ने यह बात कही, तो एडवाइस भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ कैपेबिलिटी को ही बता रहा है कि मोहन विल हेल्प यू, मोहन क्या करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। नेक्स्ट है, आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे मित्र की सहायता करूंगा।
मैं जो है आपके मित्र की सहायता करूंगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कैपेबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वो बात कर रहा है आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे मित्र की सहायता करूंगा, कैपेबिलिटी भी प्रदर्शित हो रहा है। कहीं अगर इससे कुछ आगे बात रहती कि वो उसने एडवाइस किया या उसने रिक्वेस्ट की, तो वहां से रिक्वेस्ट और एडवाइस भी स्पष्ट होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कैपेबिलिटी तो पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, नाउ आई शुड गो देयर, अब मुझे वहां जाना चाहिए। नाउ आई शुड गो देयर, अब मुझे वहां जाना चाहिए। ये पूरा एडवाइस दिख रही है, ठीक है। नाउ आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ही विल गो टू आगरा टुडे, वह आज आगरा जाएगा। ही विल गो टू आगरा टुडे। तो यहाँ पे शुड, शैल, विल, ये सब क्या है? ये सब मोडल्स है। कैन, कुड, ये सब क्या है? मोडल्स है। नेक्स्ट है, ही सेड दैट साक्षी वुड गो टू दिल्ली, उसने कहा कि साक्षी दिल्ली जाएगी। कहाँ जाएगी? हाँ, उसने कहा कि साक्षी जो है दिल्ली जाएगी। तो इसमें क्या मोडल है? इसमें वुड जो है वो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर नेक्स्ट है, ड्यू टू हर हार्ड वर्क शी माइट गेट गुड मार्क्स, अपनी कड़ी मेहनत के कारण वह अच्छे मार्क्स या अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती है। उसने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत किया था, तो अपनी कठिन मेहनत के कारण जो है, कड़ी मेहनत के कारण वह अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर सकती है। तो सी माइट गेट गुड मार्क्स, इसमें जो है मोडल्स है वो क्या है? माइट। देखो, मे माने होता है सकना, संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबिलिटी, और माइट में मे से थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना, कोई चीज संभावित होने की थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और एक आता है मस्ट, मस्ट में तो अवश्य ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो कार्य होके रहेगा, है ना। तो ड्यू टू हर हार्ड वर्क सी माइट गेट गुड मार्क्स, अपनी कठिन मेहनत के कारण वह अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकती है। इसमें माइट जो था वो मोडल था। नेक्स्ट है, वुड यू पास द टी पॉट। अब मान लीजिए कहीं पे बैठे हुए हैं, चाय नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या रिक्वेस्ट की जा रही है? कि वो जो आपके पास चाय की केतली पड़ी हुई है उसको थोड़ा पास करिएगा, यानी उसको थोड़ा हमको दीजिएगा, है ना, हमारे पास दीजिएगा। वुड यू पास द टी पॉट, क्या है? वुड यू पास द टी पॉट, क्या आप चाय की केतली पास करेंगे, हमको भी देंगे, मतलब थोड़ा सा हम भी चाय वाय उसमें से निकाले पिए, है ना। तो वुड यू पास द टी पॉट, तो वुड यहाँ पे जो है वो क्या है? मोडल है, ठीक है। नेक्स्ट है, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो ये भी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मे क्या है? मोडल है। जैसे आप लोग बोलते हो मे आई कम इन, मे आई गो आउट सर, है ना, तो उसमें जो मे है वो क्या है? मोडल है। या आप बोलते हो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो उसमें जो मे है वो क्या है? मे मोडल है, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूँ? सी मीन्स यहाँ आपको लगेगा देखने की बात हो रही है, लेकिन भाव इसका मिलने का आता है। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या मैं शाम में आपसे मिल सकता हूँ, शाम को आपसे मिल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कुड होगा वो क्या है? मोडल है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। अब देखो, मैंने बताया था अभी कि जो मे होगा उसमें थोड़ी कम संभावना होगी, माइट होगा, माइट में मे से थोड़ी अधिक संभावना होगी, और मस्ट में तो बहुत ज्यादा संभावना होगी, है ना, अवश्य की संभावना होगी। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। ये एडवाइस है, लेकिन इस एडवाइस देखो सारी चीजें क्या है ना कि कल्पना में है। अब वो धरातल पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो अलग बात है, वो विशिष्ट काल्पनिक स्थिति है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोडल्स का प्रयोग किससे होता है? टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, उसको मोडल रेफर करता है। और किस रूप में? सहायक क्रिया के रूप में वो रेफर करता है कि एक वाक्य में जो है विशिष्ट काल्पनिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए जो है ये सहायक क्रियाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं मोडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो विशिष्ट काल्पनिक स्थिति क्या है? यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, ठीक है, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, हमें, अब देखो वी के साथ आर का प्रयोग हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन है ना,
हमें हमारे शिक्षकों की, हमारे अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें हमारे गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहा जाता है माँ बाप के बाद जो है, माँ बाप के बाद गुरुजन ही है जो चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे ज्यादा सफल हो। इवन कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु ही है जो सारी चीजों के बारे में बताते हैं, गोविंद यानी ईश्वर के बारे में भी बताते हैं। तो इसलिए गुरु का जो स्थान रखा गया है थोड़ा श्रेष्ठ रखा गया है, क्योंकि वही हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। तो इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये काल्पनिक स्थिति है, विशिष्ट काल्पनिक स्थिति है, और किसके माध्यम से, किस मॉडल के माध्यम से व्यक्त किया गया है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ऑट आएगा तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑट के साथ किसका प्रयोग होगा, टू का। तो वी ऑट टू ओबे आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है यू नीड गो देयर। क्या है सेंटेंस, यू नीड गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, या कह सकते हो तुम्हें वहां जाना ही होगा, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है। यह भी एक विशिष्ट काल्पनिक स्थिति है। तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, इसमें नीड जो है वो क्या है, मोडॉल है। नीड क्या है, मोडॉल है, ठीक है। यू नीड गो देयर। तो ये था मोडल ऑक्सिलरी, मोडल्स। अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़ी कुछ एग्जांपल्स के साथ। अभी एक एक मोडल का कैसे यूज करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अगली छुट्टियों में, अगले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि शैल का यूज कैसे होता है, शुड का कैसे होता है, विल का कैसे होता है, वुड का कैसे होता है, कैन का कैसे होता है, कुड का कैसे होता है, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू एंड नीड का कैसे प्रयोग होता है। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स के बारे में जाना। क्या होता है मॉडल्स? मॉडल्स रेफर टू द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस to express specific hypothetical situations like requests, capability or advice। अनुरोध, क्षमता या सलाह जैसी विशिष्ट काल्पनिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए एक वाक्य में उपयोग की जाने वाली सहायक क्रियाओं को मॉडल्स जो है संदर्भित करते हैं। और क्या महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात यह है कि द मोस्ट कॉमन मोडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। मोडल्स का जब प्रयोग होगा हमेशा मुख्य क्रिया के साथ होगा। जैसे देखो यहाँ पे आई कैन डू इट है, तो यहाँ पे जो डू है वो मेन वर्ब है, और कैन जो है मोडल है। फिर इसमें रितेश कुड नॉट गो देयर यस्टरडे, इसमें जो गो है मेन वर्ब है, और कुड जो है मोडल है। मोहन विल हेल्प यू, इसमें हेल्प जो है मेन वर्ब है, और विल जो है क्या है, मोडल है। फिर आई शैल हेल्प योर फ्रेंड, इसमें हेल्प जो है मेन वर्ब है, और शैल जो है मोडल है। नाउ आई शुड गो देयर, गो जो है क्या है, मेन वर्ब है, और शुड क्या है, मोडल है। ही विल गो टू आगरा टुडे, गो मेन वर्ब है, और विल जो है मोडल है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ही शेड दैट साक्षी वुड गो टू दिल्ली, इसमें गो जो है मेन वर्ब है, और वुड जो है मोडल है। ड्यू टू हर हार्ड वर्क सी माइट गेट गुड मार्क्स, इसमें जो है माइट जो है मोडल है, और जो गेट है वो मेन वर्ब है। वुड यू पास द टी पॉट, इसमें वुड जो है मोडल है, और पास जो है वो मेन वर्ब है। मे आई हेल्प यू, इसमें मे जो है मोडल है, हेल्प जो है मेन वर्ब है। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, कुड जो है मोडल है, और सी जो है मेन वर्ब है। यू मस्ट गो देयर, मस्ट मोडल है, और गो जो है क्या है, मेन वर्ब है। वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, ऑट टू जो है मोडल है, और ओबे जो है क्या है, मेन वर्ब है। यू नीड गो देयर, नीड जो है मोडल है, और गो जो है मेन। देखिए आप लोग इस उम्र में, अभी आप क्लास कोई 5th में है, कोई 6th में है, कोई 7th में है, 8th में है, 9th में है, इस उम्र में जो है आप लोग मॉडल के बारे में सुने, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जाने कुछ मॉडल भी होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। धीरे धीरे जब इसका प्रयोग आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी किताबों में देखेंगे तो आपको अब दिमाग क्लिक करेगा, क्या अरे यार ये तो मॉडल है, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आप इसके बारे में कितना आपस में बात करते हैं, कितना आपस में चर्चा करते हैं। टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो पेंसिल से कितना उस पर जो है अंडरलाइन कर ले रहे हैं, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, और ये वाला जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इतना ध्यान देंगे तो आगे जब कभी आपको कंपटीशन देना होगा, आज गवर्नमेंट भी सोच रही है कि आप कंपटीशन में आगे निकले, इसलिए वो आपके प्राइमरी एग्जाम्स में ही, शुरुआती परीक्षाओं में ही OMR सीट आपको देती है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस देती है, ताकि आप आप आगे आने वाली लाइफ है जो उसमें आप परीक्षाएं दें, उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो सके। एक चीज बेटा और आपसे कहना है,
कि देखो आपको क्या करना है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं या खासकर यहाँ से छूटने के बाद, तो आप लाइन में चलो बेटा, एक के पीछे एक चलो। बात समझे नहीं समझे? होता क्या है कि 3-3, 4-4 लोग एक साथ सड़क पर चलते हैं और उससे काफ़ी समस्याएं आती हैं। और इसका मैंने क्लास में एक बार आपको करके भी दिखाया कि अगर साथ में चल रहे हो तो कितनी दिक्कत हो रही है पीछे वाले व्यक्ति को जाने के लिए, जब रास्ता जो है क्या है, कंजस्टेड हो। और वहीं अगर एक के पीछे एक जा रहे हैं तो पीछे वाला भी चला जाएगा। तो सड़कें आपकी पतली हैं, सकरी है, तो पता चले उसी पे कोई 4 व्हीलर कोई गाड़ी आ रही है और आप को उसे क्रॉस करना है और आप सब जो है मस्ती में जा रहे हो, पूरा रोड छेके हुए हो। मान लो जो ड्राइवर है उनको नींद आ रही है या उन्होंने कोई नशा कर रखा है या कोई जल्दी हो या कोई उस समय कंट्रोल नहीं रहा उनका, तो एक्सीडेंट हो सकता है। उनकी एक छोटी सी गलती से आपकी ज़िंदगी दूसरे के हाथ में, उस ड्राइवर के हाथ में है। आपका एक्सीडेंट होने से आप